गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फाउंडेशन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज द वे दैट इज यूज्ड टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर। यानी साइंटिफिक नोटेशन का हम लोग यूज करते हैं बहुत बड़े नंबर को राइट करने के लिए और बहुत छोटे से छोटे नंबर को राइट करने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन फॉर ए नंबर इज इन द फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन एक नंबर के लिए किस फॉर्म में राइट करते हैं? k इंटू टेंस टू पावर n। किस फॉर्म में? k इंटू टेंस टू पावर n, वेयर k इज एटलीस्ट 1 बट लेस देन 10। k का जो वैल्यू होना चाहिए, k का वैल्यू या तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट नंबर 5896.3, इसको राइट करेंगे 5896.3। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमको लाना है 5 और 8 के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जितना से डिवाइड किया जाता है उतना ही से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई भी किया जाता है, ताकि चेंज ना हो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम आंसर हो जाएगा 5.8963 मल्टीप्लाई 1000। और अब हम इसे राइट कर सकते हैं 5.8963 इंटू टेंस टू पावर 3। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 0.0563। अब इसको राइट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0.0563 जो है इसको राइट कर लेंगे, लेकिन इस डेसिमल पॉइंट को हमें 5 और 6 के बीच में रखना है। यानी कितना है? कितना प्लेस? 1 2 3, इसलिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 5.63 होगा डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 5.63 डिवाइडेड बाई टेंस टू पावर 3। अब ये हो जाएगा 5.63 इंटू टेंस टू पावर -3। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 25961.237। इसको राइट कर लेते हैं 25961.237। अब यहाँ पे क्या करना है? डेसिमल पॉइंट तो यहाँ है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रखना है? 2 और 5 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे 1 कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 डिजिट्स होगा, और जितना से हम डिवाइड करेंगे उतना ही से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 7। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट में चेंज हो जाएगा। 2.596123 इंटू 10 lakhs, और आगे इसको हम राइट कर सकते हैं 2.5961.237 इंटू टेंस टू पावर 7। राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब क्या करना है? इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 इंटू टेंस टू पावर 6। इसको राइट करेंगे 0.4 इंटू टेंस टू पावर 6 से, इसको राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
यानी 4 lakhs। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, इसको राइट करेंगे 17 मल्टीप्लाई 1 बाई 10 टू पावर 5, और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा 0.0017। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 1.3 इंटू 10 टू पावर -4, इसको राइट करेंगे 1.3 इंटू 1 बाई 10 टू पावर 4। अब ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 10,000, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.00013। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1316 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, इसको राइट करेंगे 1316 इंटू 1 बाई 10 टू पावर 3, और ये हो जाएगा 1316 डिवाइडेड बाई 1000, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.316। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, जैसे 0.025 इंटू 10 टू पावर 3 है, इसको राइट करते हैं 0.0025 इंटू 10 टू पावर 3 है, तो ये हो गया 1000, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट में जो नंबर का यूज किया गया है उसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे बी नंबर है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट सैटर्न इज अबाउट, ये इतना दिया हुआ है, मीटर में है। तो सबसे पहले जो नंबर का यूज किया गया है उसको राइट कर लेते हैं 143350000 एंड 000। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 143350000 डिवाइडेड बाई, इसको हमें डिवाइड करना होगा डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो काउंट किया जाए, ये इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, और काउंट कर लेते हैं। हमको 1 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट रखना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 डेसिमल पॉइंट्स, 12 डिजिट्स हैं। इसलिए यहाँ पे 1 पे कितना जीरो होना चाहिए, 12 जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जितना से डिवाइड करेंगे उतना ही से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, जब ये पूरे इतने ही को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.4335 इंटू, और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 12। और इसमें यहाँ पे मीटर का यूज हुआ है, तो मीटर भी राइट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 463.4। अब जो डिजिट्स दिया गया है उस डिजिट्स को राइट कर लेंगे।
और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को ध्यान देना है। डेसिमल पॉइंट को ही शिफ्ट करना होता है मुझे लेफ्ट और राइट साइड में। तो ये बड़ा नंबर है यानी 10 से बड़ा है, तो इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लाएंगे, 4 और 6 के बीच में लाएंगे। तो ये यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट जो कि हमारा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम राइट करेंगे 10। अब 10 पे पावर कितना होगा वो ध्यान देना है। तो अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना प्लेस लेफ्ट साइड मूव किया है, तो 1 2 यानी 2 प्लेस मूव किया है, इसलिए यहाँ पे इसका पावर +2 हो जाएगा। इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 7500246 और इसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसमें पहचान करेंगे कि ये डेसिमल पॉइंट है कहाँ पे। तो अगर डेसिमल पॉइंट ना दिखाई दे तो सबसे लास्ट में यानी नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। इसको डिजिट्स को हम राइट कर लेंगे 7500246। अब ये 6 के बाद डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, 7 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो गया 7 और 5 के बीच में हो गया, मल्टीप्लाई 10 राइट कर देंगे। अब देखा जाए कि ये डेसिमल पॉइंट कितना लेफ्ट साइड मूव किया है, कितना प्लेस लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना प्लेस मूव किया है, 6 प्लेस लेफ्ट साइड मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे +6 टेंस टू पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन है, जैसे 63,456.56 जो डिजिट्स यूज किया गया है उसको राइट कर लेंगे 63456 और फिर 56 है। अब इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, यहाँ पे लाना है 6 और 3 के बीच में। तो 6 और 3 के बीच में राइट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 10। कितना प्लेस ये लेफ्ट साइड मूव किया है वो काउंट करना होगा, 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, +4। लेकिन वहीं अगर डेसिमल क्या हो, राइट साइड मूव करेगा तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे 0.000654 है। अब जो डिजिट्स यूज किया गया है 0 को छोड़कर वो राइट कर लेंगे 654। अब इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ रखना है, 6 और 5 के बीच में। ये हमने रख दिया, मल्टीप्लाई 10। ये कितना प्लेस राइट साइड मूव किया है वो हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 प्लेस मूव किया है राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसी तरह से ई नंबर क्वेश्चन है, जैसे 0.00000785। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ लाना है, 7 और 8 के बीच में लाना है। राइट कर लेते हैं 7.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, तो काउंट करना पड़ेगा। काउंट किया जाए ये कितना प्लेस राइट साइड मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पॉइंट मूव किया है, 7.7 प्लेस, इसलिए यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक नंबर 5843 है। तो इसको राइट करेंगे 5.843 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, अब देखना ये है कि ये डेसिमल पॉइंट कितना प्लेस लेफ्ट साइड में मूव किया है। तो ये 1 2 3 प्लेस लेफ्ट साइड में मूव किया है, इसलिए यहाँ पे पावर +3 हो जाएगा।
तो इस तरह से आसानी से हम लोग किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब अगले तरह का क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल फॉर्म। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो ध्यान देना है कि अगर पावर टेंस टू पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि ये लार्ज नंबर को शो कर रहा है और डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड मूव करेगा, और अगर डेसिमल पॉइंट 345 इंटू टेंस टू पावर 5 है तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं जो नंबर्स दिया हुआ है 7, 3, 4, 5। अब टेंस टू पावर 5 है तो पॉजिटिव है, प्लस है, इसलिए क्या होगा 5 प्लेस ये राइट साइड डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये डेसिमल पॉइंट 7 और 3 के बीच में था, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद डेसिमल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 7,34,500। अब जैसे बी नंबर क्वेश्चन है 6.34 इंटू टेंस टू पावर -4। अब यह निगेटिव ये शो कर रहा है कि यह जो नंबर है वो एक छोटा नंबर है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो निगेटिव होने के कारण डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे 6, 3, 4 है और ये डेसिमल पॉइंट 6 और 3 के बीच में था। पावर 4 होने के कारण ये 4 प्लेस लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो ये 1 प्लेस हो गया, दूसरा यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, 4 प्लेस मूव किया और यहाँ पे पॉइंट रख देंगे और इसके पहले भी एक 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर हो जाएगा 0.000634। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन है 5.463 इंटू टेंस टू पावर 7, यानी पॉजिटिव होने के कारण, पावर पॉजिटिव होने के कारण ये एक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5463 और पावर 7 है, इसलिए ये क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट 7 प्लेस राइट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे 5 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट था, अब यह 7 प्लेस राइट साइड मूव करेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा